का रवायती हरीफ है भारत, इसलिए मैंने सवाल पूछा कि पाकिस्तानी इफेक्ट हो सकते हैं इस चीज के साथ कि कौन भारत को सपोर्ट करता है और कौन भारत के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखता है। पाकिस्तान की मैं साइकी की बात कर रही हूँ भारत को लेकर, क्योंकि भारत हमारा रवायती हरीफ है। खासतौर पे जब से नरेंद्र मोदी आया, मसला कश्मीर भी आपके सामने है, लाइन ऑफ कंट्रोल की आए दिन खिलाफ वर्जी की जाती है। इस हवाले से मैं सवाल ये आपसे पूछ रही हूँ। बिल्कुल, मैं उसी की तरफ आ रहा हूं कि भारत के साथ तो दोनों का लगाव हमसे बेहतर रहेगा, क्योंकि वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं और अमेरिका के जो इस रीजन में इंटरेस्ट हैं उनकी वजह से उन्हें पाकिस्तान की बजाय हिंदुस्तान सूट करता है, क्योंकि वो जो चाइना को कंटेन करने के लिए जो उनकी पॉलिसी है या स्ट्रेटजी है उसमें हिंदुस्तान किरदार अदा कर सकता है, जबकि पाकिस्तान चाइना से अपनी राहें जुदा करने की पोजीशन में अब नहीं है। तो पाकिस्तान का चाइना के साथ स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट कोइंसाइड करता है, जो पाकिस्तान उसको मेंटेन करेगा, किसी के कहने पे इस ताल्लुक को कतई नहीं करेगा। लिहाजा वो उनका झुकाव दोनों सूरतों में हिंदुस्तान की तरफ ही रहेगा। देखिए, जहां तक ताल्लुक है अमेरिकन पॉलिसी के इस खत्ते का, उन्होंने 2-2.5 साल पहले साउथ एशिया पॉलिसी अपनी जो इशू की थी उसमें उन्होंने वादे बताया था कि साउथ एशिया में सिर्फ भारत ही अभी एक पावर होगा, यानी वो दूसरे लफ्जों में साउथ एशिया में भारत को बिल्डअप करना चाहते हैं। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव वही कि आप चाइना को कंटेन करें, और इसमें चाइना को कंटेन करने के लिए जो क्वाड बनाई गई, आप उसमें देखें कि भारत के ही बॉर्डर चाइना के साथ कॉमन है और तो किसी के नहीं। लिहाजा भारत कभी भी चाइना के साथ खुली जंग की तरफ नहीं जाएगा, उसका नुकसान होने का खतरा है। और जो कुछ वो दे रहे हैं उसको भारत को जिस तरह खड़ा कर रहे हैं वो बिल आखिर पाकिस्तान के खिलाफ ही इस्तेमाल होगा। और पाकिस्तान इस चीज का बहुत दफा कह बैठा है कि जनाब अमेरिकन को कि आप ये जो माहदे कर रहे हैं इससे स्ट्रेटेजिक बैलेंस खत्ते में तब्दील हो रहा है, हमारी तरफ पाकिस्तान की तरफ एक एडवर्स इफेक्ट आ रहा है, भारत की तरफ टिल्ट कर रहा है। ये चीज बदलने वाली नहीं है। फिर यह है कि हमें इससे भी कोई खुशफहमी में नहीं रहना चाहिए कि ट्रंप ने कहा कि जनाब मैं सालिसी कराने के लिए तैयार हूं। अमेरिका कभी भी एक ऑनेस्ट ब्रोकर की तरह काम नहीं करेगा। उसके सामने हमारे उसके शवाहिद मौजूद हैं। आप अफगानिस्तान को देख लीजिए कि अफगानिस्तान में जब अमेरिका आया है तो ये फुट सोल्जर्स अपने वहां प्लेस नहीं कर सकते थे जब तक कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस और पाकिस्तान के एयरफील्ड्स और वगैरह सारा कुछ हम इनको इंफ्रास्ट्रक्चर ना मुहैया करते। सही, लेकिन वो सब कुछ पाकिस्तान से लेके तो आपको तो पैसे की शक्ल में लॉलीपॉप वगैरह डॉलर दे के चुप कराते रहे। जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है वो इंडिया के पूरे किए। आपके कोई भी उन्होंने सिक्योरिटी इंटरेस्ट है उसको खातर में नहीं बुलाए। आज भारत की वजह से, लेकिन दोनों में से जनरल साहब, जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप, दोनों में से हमें फिर कौन सा प्रेसिडेंट सूट करेगा? देखिए, हमें जरूरत होगी कि हम अमेरिका के साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप मेंटेन करके रखें। मैं तो जैसे डॉक्टर साहब कह रही थी कि हमारी इससे बढ़ के कोई और हो नहीं सकती। आप उसकी स्ट्रेटेजिक इक्वेशन में कहीं फिगर आउट करते नहीं है इसको। लिहाजा वो रिलेशनशिप जो पुरानी थी वो तो हो ही नहीं सकती। वो आप देख लीजिए 2005 में जब उन्होंने उनको न्यूक्लियर कॉपरेशन का माहदा ऑफर किया था इंडिया को, तो उस वक्त से चीजें बड़ी वाज़ेह होनी शुरू हो गई थी कि आपको वो उस तरह ट्रीट नहीं कर रहे। किसी भी चीज में उन्होंने आपको जो पाकिस्तान मांगता है इक्वालिटी वो नहीं दी उन्होंने। लिहाजा ये तवक्को करना, ये सोचना मेरा ख्याल अब ये मुनासिब नहीं है। हमें बस करना है कि आप नेगेटिव साइड पे जाएं। आप सालिसी की बात कर रहे हैं, आप ये देखिए इसी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इलेक्शन से एक हफ्ते पहले इंटेलिजेंस शेयरिंग का बहुत अहम पैक्ट किया है इंडिया के साथ, जिसके हवाले से पाकिस्तान में भी स्केप्टिसिज्म है और चाइना में भी स्केप्टिसिज्म है। अफगानिस्तान, वो हमसे अफगानिस्तान की वजह से इंगेज हुए, वरना ट्रंप पब्लिक ह्यूमिलेशन करते थे पाकिस्तान की। ट्रंप की अफगानिस्तान की वजह से हमारे साथ इंगेज हुए। बाइडेन और ट्रंप के मौक़िफ़ में अफगानिस्तान के हवाले से कोई फ़र्क नहीं है। इन दोनों के मौक़िफ़ में चाइना के हवाले से भी कोई फ़र्क नहीं है। तो इस वक्त जो कॉन्फ्लिक्ट मैट्रिक्स है साउथ एशिया का, वहाँ पर हम चाइना के साथ खड़े हैं, इसलिए हमारी रिलेशनशिप यूएस के साथ टैक्टिकल और यूटिलिटी पार्टनर की रहेगी। ज़रूरत होगी तो हमें इंगेज करेंगे। ओवरऑल ट्रंप के ज़माने में हमारी एड भी कम हुई है और हमारे माशी ताल्लुकात भी कमज़ोर हुए हैं। उनकी इंपोर्ट्स बढ़ी हैं, हमारी एक्सपोर्ट्स कम हुई हैं और ओवरऑल जो हमारा थ्रस्ट है वो कमज़ोर हुआ है। सिफारती ताल्लुकात बेहतर है क्योंकि ट्रंप को इंगेज करना तो और कुछ इमरान खान साहब की और ट्रंप की पर्सनल रैपो अच्छी है। इसके अलावा मैं कोई डेप्थ नहीं समझती पाकिस्तान यूएस रिलेशंस में। ठीक, देखिए ये आपने बिल्कुल सही इशारा दिया है।
मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको मुस्लिम दुनिया की भी बताना चाहूँगा। ये ट्रंप का ही कमाल था कि सारे अरब ममालिक जो हैं वो इसराइल को रिकग्नाइज करने के चक्रों में पड़े हुए हैं और एक दूसरे से सबकत ले जा रहे हैं। सो ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग फैक्टर है जो ट्रंप को जो जूइश लॉबी है उसके नज़दीक ला रहा है। इसने जेरूसलम को कैपिटल डिक्लेयर करवा दिया और वो सारी चीज़ें। अब जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, आई थिंक इंडिया के साथ वो इर्रिट्रीवेबली कमिट हो चुके हैं अपने ताल्लुकात के अंदर, अपनी चीन दुश्मनी के अंदर, और यहाँ पर एक मोहल्ले में दादागीर छोड़ने के लिए इंडिया को। और इंडिया वैसे भी बहुत बड़ा मुल्क है, इकॉनमी वाइज भी उनको इकोनॉमिक बेनिफिट भी यूनाइटेड स्टेट्स को